उस नगर में एक राजा भी रहता था। राजा जंगल में पर्यटन करने गया था और लौटते समय एक वृक्ष की कोटर में दो छोटे छोटे बच्चे, तोते के दो बच्चे थे, दो छोटे छोटे तोते के बच्चे थे और वो बच्चे बैठे हुए थे। राजा ने, मंत्री ने जैसे ही देखा और उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगा राजा को। और स्वाभाविक बच्चे सभी के लिए अच्छे लगते हैं, चाहे वो इंसान के हों चाहे वो पशु पक्षी आदि के हों। उन्होंने उन दोनों बच्चों को वहां से उठाया और वह राज में महल में ले गए। और एक बच्चे को जो है, जो तोते का बच्चा था, जो घोड़ों की घुड़साल होती है, उस गेट पर उसको बांध दिया गया। और उसको जो है उसमें क्या बोलते हैं, उसका क्या होता है वो पिंजरे में उसको रख दिया। और दूसरे जो बच्चे के लिए रानी का जो महल था उसके दरवाजे के पास रख दिया। और राजा ने कहा दोनों बच्चों की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए। ठीक है। अब जो है कुछ दिन बाद राजा को उन बच्चों की याद आई कि अब तो बहुत काफी समय हो गया है और बच्चे बहुत कुछ सीख गए होंगे, चलो हम देखते हैं बच्चे क्या सीखे। तो वो सबसे पहले मंत्री आदि के साथ कहाँ पहुंचे, जो घोड़ों की घोड़साल थी वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजा दरवाजे पर पहुंचता है तो जो तोता था, बच्चा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था, पहले उसे कुछ नहीं आता, अब तो बहुत कुछ सीख गया था। और जैसे ही राजा उसके गेट पर पहुंचा तो उसने बोलना प्रारंभ किया, चल 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 पीछे है। क्या? चल चल पीछे है। राजा ने सुना, बड़ा अटपटा लगा। फिर वो दोबारा फिर जो है अंदर जाने लगा तो फिर उसने बोला, चल 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 पीछे है। फिर वो रुक गया। तीसरी बार फिर उसने प्रयास किया तो फिर भी वही उसने बोला, चल 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 पीछे है। अब तो राजा गुस्सा में, और राजा गुस्सा में उसने तलवार निकाली और उसका जो है मारने को बोले, ऐसा है, मैंने इस तोते की इतनी व्यवस्था करी, इतनी से इसमें सब कुछ बढ़िया व्यवस्था, खाने पीने हर चीज की रखी, और उसने ये ऐसा बस सीखा और उसको दंड मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा, राजन अभी आपने जो है सहसा इसको आपको दंड ना दें, बोले दूसरा जो तोता है उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद हम निर्णय करेंगे, फिर उसके बाद उसको दंड देंगे। ठीक है, राजा कहते हैं। और वो अब रानी के वहां पर रानीवास में पहुंच जाते हैं, महल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो जैसे ही गेट में प्रवेश करते हैं तो वह बोलता है, आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। राजा सुनता है और जो अभी गुस्से में था वह जो है अब थोड़ा शांत हुआ। फिर पीछे जो है, पहले उसने आगे पीछे देखा कि किसने बोला, तो तोते ही ने बोला। फिर वो आगे जाता है, फिर वही बोलता है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आपका स्वागत है। एक बार, दो बार, तीन। राजा को खुश हो गए, लेकिन उसको एक बात समझ में नहीं आई। वो मंत्री आदि से बोलता है कि जो है तोते दोनों एक हैं, दोनों एक जो है अपनी
जो उनकी जो है संतान, तो एक ही की संतान है, लेकिन दोनों में अंतर इतना क्यों है कि एक तो इतने अभद्रता से बोल रहा है और एक इतनी सभ्यता से बोल रहा है, ऐसा क्यों? तब मंत्री ने कहा, क्या कहा? बोले राजन, ये जो है स्थान का प्रभाव है। जिस स्थान पर जो जैसा होता है, जैसा बोला जाता है, जैसा होता है, वो वैसा ही वो जीव सीख जाता है। बोले जो है बच्चे आदि जो होते हैं उनको जो है सिखाने से नहीं सीखते हैं, वो देखने से और सुनने से सीखते हैं। पहला वाला जो तोता था वो घुड़साल में रहता है, और घुड़साल में तो अनेक प्रकार के घोड़े होते हैं, और घोड़े जो है उत्पाद मचाते हैं, तो जो घोड़े के रक्षक होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, वो ऐसी शब्द बोलते हैं, चल चल पीछे हट आदि। तो इसलिए जो बार बार उस शब्द को बोलते हैं तो वह तोता उस बात को सीख गया। इसलिए अब उसे पता नहीं है कि हम किसको बोलना किसको नहीं बोलना, इसलिए वो तो जो सीखा वो उसको बोल रहा है। उसी प्रकार ये जो दूसरा तोता जो है रानी के रंगवास के दरवाजे पर है, और यहाँ पर जो भी द्वारपाल आदि हैं, सेवक सेविका है, वो जो भी मेहमान आता है, अतिथि आते हैं, उनको क्या कहते हैं? आइए आइए बैठिए, आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे वचन बोले जाते हैं, इसलिए अच्छी बातें सीख गए, और वहाँ गलत बात बोलते हैं इसलिए वो गलत सीख गए। इसमें उन तोतों का उनका कोई अब नहीं है, वो तो जो है जहाँ स्थान का ही प्रभाव है। कहने का तात्पर्य आज रविवार का दिन है और बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और निश्चित ही आज यहाँ बैठे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं की पूजन आदि अर्चना करने का जो है उनको सौभाग्य मिला। अन्यथा घर में होते तो क्या करते आप लोग? आज तो संडे है, बहन कह रही थी, मैंने कहा जल्दी आया करे, जल्दी कौन आई? बोले महाराज आज का दिन ही तो सोने को, वो पीछे बच्चे से सुना दी। क्या बोली? बोले महाराज आज ही को दिन मिलता है सोने के लिए। अच्छा वो नहीं, दूसरी वाली है। तो कह रहे आज का सोने का दिन मिलता है, और जो सोता है तो खोता है, और जो जागता है तो पाता है। आज हमें ज्ञान मिला, गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। आप जो जग करके आए, भक्ति भाव से आए, तो इसलिए आपके लिए गुरुओं का आशीर्वाद और मिला, और यही आशीर्वाद हमारे जीवन को उन्नति और उत्थान की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे ही जो है बच्चे यहाँ पर जो है पाठशाला में कल परसों बात कर रहे थे, आज जितने भी दुनिया में साधु संत बन रहे हैं, त्यागी वृत्ति बनते हैं, वो सब किसी ना किसी गुरु के चरणों में आकर के, उनके पास आकर के जो है उन्होंने कुछ सीखा, अथवा पाठशाला में आकर के उन्होंने सीखा, ज्ञान सीखा, बोध हुआ, संस्कार मिले, वही जाके आगे चल करके वह त्यागी वृत्ति बनते हैं, साधु बनते हैं, वही जो है आचार्य उपाध्याय आदि बनते हैं, और वही मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहते हैं मुनि तरुण सागर जी मुनिराज हुआ करते थे, आपने सुना होगा, आपके भोपाल में आए, वो हमेशा कहते हैं थे, बोले हमें 1000 मुर्दों की आवश्यकता नहीं है। क्या? हमें 1000 मुर्दों की आवश्यकता नहीं, हमें केवल 4 जिंदों की आवश्यकता है, क्योंकि जो 1000 मुर्दे काम नहीं कर सकते हैं वो 4 जिंदे काम कर सकते हैं। बोले 1000 बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को नहीं जला पाएगा, लेकिन एक दीपक जला हुआ है वो हजारों को जला देता है। तो पाठशाला जो हमारे यहाँ अशोका गार्डन की जो समाज जो है कि सहयोग से यहाँ पर जो हमारी दीदी लोग जो है, वहाँ की महिलाएं जो यहाँ पर पाठशाला चला रही हैं, गुरुओं के आशीर्वाद प्रेरणा से निश्चित ही बहुत सुंदर जो है कार्य करें। परस्परोपकारो जीवनम, पाठशाला बच्चों को ज्ञान दे रहे, उनको भी ज्ञान मिल रहा है, और वो भी जो है अपने जीवन को संस्कार किया, और बच्चे भी संस्कार हो रहे हैं, और यही आगे चल कर के याद करेंगे फलानी दीदी ने मुझे पढ़ाया था, पाठशाला पढ़ाया था,
और वो जैसे मुकाम पहुंचेंगे उसका दोनों को उसका लाभ होगा। सभी के लिए और दीदियों के लिए, समाज के लिए और बच्चों के लिए मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है धर्म की बातें, संस्कार की बातें सीखते रहे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। समाधा भी होगा, कृष्ण मंच आदि भी होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब सभी बच्चे लोग जो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बिना शोर किए लाइन से इधर से निकल जाए।